माया आना मदीनतुल इल्म वाली बाबुआ, मैं इल्म का शेर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और ये वो अली है जिसके इल्म की एहतियाजी खुलाफाए राशिदीन को है। हजरत सैयदना उमर फारूक जैसा बंदा वो फरमाते हैं लौला अली लहलका उमर, अगर आज अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। और आपका ये कलाम 18 से ज्यादा मकाम पर आपका मौजूद है। फरमा लिया तो खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में कई मरतबा खलीफा सानी की ज़बान से जुमला जारी हुआ कि लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। और बहुत से वाक़यात को जिक्र किया है। जबकि हुजूर फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, ये बात हजरत उमर फारूक से पूछो। कहा उमर, ये हजरत उमर फरमा रहे अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। किस लगते हैं यानी ताकि लोगों को पता चले कि इस हदीस की हैसियत क्या है। बाब मदीनतुल इल्म वाली कहते हैं वाज़ेह रहे हदीस मदीनतुल इल्म को हाकिम ने सही लिखाया और हाकिम है मुतसाहिल है इसमें। जबकि ज़ाबी ने कहा है, इसी तरह इब्न तैमिया, इब्न जोज़ी, इब्न कसीर, इन्होंने सरासर मौजू मन घड़त का, यह मन घड़त है इसलिए कि रफ्ज़ों का यह नज़रिया है। वो कहते हैं कि सिर्फ अली मुर्तज़ा को नबी पाक ने इल्म सिखाया, अभी का सारा इल्म सिर्फ अली के पास है और सहाबा को इल्म नहीं दिया। हाँ, तो उस बात को इन्होंने बनाने के लिए ये हदीस गढ़ी है। ये उलमा ने रद्द किया, बाद उलमा ने इल्म हदीस की रोशनी में इसको गुंजाइश दी है। लेकिन हम इस हदीस को मानवी तौर पे मानते हैं कि हर सहाबी बाब मदीनतुल इल्म है। अली मुर्तज़ा अपनी शान के मुताबिक बहुत बड़े इल्म के दरवाजे हैं, बहुत बड़े। लेकिन कोई ये कहे कि हज़रत अबू बकर उमर का इल्म अली मुर्तज़ा से कम है तो वो सुन्नी नहीं है, इसलिए कि ये दोनों शख्सियात इल्म में भी आला हैं। और हज़रत उमर के इल्म की इन जालों को क्या पता है। राफ़ियों की झूठी रवायतें तो पढ़ते हैं, लेकिन बुखारी शरीफ के अंदर 82 नंबर रवायत है। बाबो फदल इल्म के अंदर, किताबुल इल्म के अंदर 82 नंबर रवायत है। नबी पाक ने ख्वाब देखी, दूध का प्याला दिया गया, हुजूर ने फरमाया मैंने पिया, मेरे नाखूनों तक असर ज़ाहिर हुआ। सुम्मा आती तो फदली उमर रब्न खत्ताब, अपना बचा हुआ मैंने दूध उमर को दिया। कालू फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, या रसूल इसकी ताबीर क्या है, दूध की ताबीर क्या है। हुजूर ने फरमाया अल इल्म, इसकी ताबीर इल्म है। ये है हज़रत उमर के इल्म की शान कि नबी पाक अपना बचा हुआ इल्म उमर को दे रहे हैं। बुखारी है सबसे सही तरीन किताब, आला जो हदीस की अहले सुन्नत की किताब है, उसके अंदर रवायत मौजूद है 82 नंबर पर बाबो फदल इल्म के अंदर। ये कभी नजर आई इनको, माना मर जाए इनकी। अगर यह हज़रत उमर की अफजलियत या इल्म की आलमियत बयान करें, अबू बकर सिद्दीक़ को आलम सहाबा कहें, कभी नहीं कहेंगे। झूठी रवायतें। और ये हज़रत उमर से पूछो अली ना होता हलाक हो जाता, हम कहते हैं लानतुल्लाह अल काज़िबीन। अगर जुर्रत है सैयद काज़मी का, ये चैलेंज है, हदीस की किसी मोतबर किताब से ज़ईफ़ सनद से ये रवायत दिखा दो। मैं कहता हूँ झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये सिर्फ हज़रत उमर की इल्मी शान घटाने के लिए ये दिखाया गया है कि हज़रत उमर हज़रत अली के बड़े मोहताज थे, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। हाँ, अली मुर्तज़ा दीगर सहाबा अहले इल्म जो जमात अहले इल्म की थी, हज़रत उमर सबसे मशवरा करते थे, सबसे। चूँकि हज़रत उमर पर जो जिम्मेदारी थी जितनी बड़ी सल्तनत की, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तो इतनी तरफ तवज्जो नहीं रहती और किसी तरफ कभी तवज्जो ना आना ये ला इल्मी की दलील नहीं है। हज़रत उमर उनका सहारा लेते थे, उनसे मदद लेते थे, लेकिन ये कहना कि हज़रत उमर हज़रत अली के सिर्फ मोहताज थे, ये बिल्कुल 2 नंबरी है, झूठ है, मकर अफराड, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और यही शान हज़रत मुआज़ के बारे में इमाम बुखारी की किताब से पहले की जो किताबें हैं, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। हज़रत मुआज़ की शान में यही अल्फाज उमर के हैं। कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे कि यही अल्फाज हज़रत उमर ने हज़रत मुआज़ के लिए भी कहे हैं, कभी नहीं छुपाएंगे। ये हमें कहते हैं अहले बैत की शान छुपाते हैं, ये जालिम सहाबा की शानें छुपाते हैं। झूठी रवायतों को ये सही का दर्जा दे के बाकी सहाबा की शानों को घटाते हैं। हज़रत मुआज़ के बारे में हज़रत उमर ने कहा वो कभी नहीं बयान करेंगे, जबकि हदीस की किताब के अंदर है। और ये तारीख़ की किताब के अंदर झूठा जुमला है, इसको ऐसे इन्होंने मशहूर कर दिया है। हर कोई कान टुट्टा जो है पढ़ता फिरता है, हर तफसीली हर राफ़ी जी लौला अली हलाका उमर, लौला अली हलाका। हम कहते हैं लानतुल्लाह अल काज़िबीन। कोई माई का लाल अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है, इस रवायत को ज़ईफ़ सनद से हदीस की किताब से दिखाओ, नहीं तो फिर कहो लानतुल्लाह अल काज़िबीन। ये किसी तकियाबाज ने सबाइयत का सिस्टम चलाने के लिए खड़ी है। समझ आई बात की। ये आगे क्या फरमाते हैं, कहते हैं ये देखो झूठों पर अल्लाह की लानत, बहुतान बांधा इस बंदे ने। पीर सईद कासमी साहब कहते हैं खुलासा ये है मौला अली मुश्किल कुशा के बाबुल इल्म होने के साथ साथ, मौला अली मुश्किल कुशा के बाबुल इल्म होने के साथ साथ बाकी सहाबा को भी अबवाबुल इल्म मानना पड़ेगा, ज़रूरी है, वरना सुन्नी नहीं रहेगा, सुन्नी नहीं रहेगा, कुरान पर ईमान नहीं रहेगा। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलाल मुबीन। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है तमाम सहाबा को मुखातिब होके, खुसूसन मक्का वालों को, मुहाजिरीन को, अंसार को,
کہ تم میں رسول آیا، تمہیں کتاب حکمت سکھائی، ایک علی مرتضیٰ کو سکھانے کے لیے نہیں آئے، تمام انسانیت کے معلم کائنات ہیں، ہاں حضور معلم کائنات ہیں، اس لیے آپ کا قرآن قیامت تک، شریعت آپ قیامت تک معلم ہے۔ لہٰذا یہ رافضیوں کا انداز ہے، یہ انہوں نے گھڑا، یہ حضرت علی کو نبی پاک نے صرف علم دیا ہے، لہٰذا یہ لوگ بالکل یہ علی والے نہیں ہیں، یہ اصل میں اپنے پیٹ والے ہیں، دھندے والے، ان کا کوئی تعلق نہیں، صرف انہوں نے چکر دیا ہوا ہے کہ ہم علی والے، ہم علی والے ہیں، اور اہل سنت کے جو جید علماء ہیں انہیں معاذ اللہ یہ کہتے نہیں انہیں علی کی شان کا نہیں پتہ، تو لہٰذا یہ بالکل فراڈی لوگ ہیں، یہ خود مان چکے ہیں۔